अस्सलामुअलैकुम भाई। मैं अफ़ज़ाल, आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुड फार्मिंग पाकिस्तान। अच्छा भाई, आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा मेन और इम्पोर्टेंट जो है बीमारी के बारे में, जो कि जानलेवा भी साबित हो सकती है और बहुत ज़्यादा नुकसान भी देती है लाइव स्टॉक के अंदर। गाय में, बकरे में, गाय में, बकरे में, भैंस में ये बीमारी बहुत आम है और बहुत स्पीड से फैलती है। और इससे बचाव के ही मतलब कि आपके पास तरीके होते हैं। इसके अलावा आप जो है इसका इलाज एक प्रॉपर वे में अब तक नहीं आया है। तो इसका इलाज कोई भी नहीं है, ये एक वायरस है और इस वायरस का नाम है FMD, फुट एंड माउथ डिसीज़, जो कि मुंह खुर की बीमारी कहलाती है। ठीक है, तो इसके बारे में आज मैं आप लोगों को डिस्कशन दूंगा, अवेयरनेस दूंगा कि ये बीमारी किस तरह से आती है और किस वक्त आती है और इससे हम किस तरह से बच सकते हैं। तो इसको आपको सीधा सीधा सिंपल सा ये वीडियो जो है मैं आपको इसमें पूरी डिटेल दूंगा कि आप लोग इस बीमारी से किस तरीके से बच सकते हैं और आप अपने बकरों को जो है सेफ कर सकते हैं, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है प्रॉपर वे में। अब तक इसका कोई भी इलाज नहीं आया है, सिर्फ और सिर्फ इसकी जो है वैक्सीनेशंस आई हैं ताकि आप अपने बकरों को जो है सेव कर सकें। तो अगर आप इसके मामलात में जानकारी चाहते हैं, FMD के बारे में मालूमात चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आप इस वीडियो को पूरा वन टू ऑल पूरा देखिएगा, बीच में से स्किप मत करिएगा, क्योंकि इसमें ऐसे पॉइंट्स हैं बीच में कि अगर आप स्किप करोगे तो वो बाद में आपको जो है उससे नुकसान भी पहुंच सकता है बकरों को। तो ये मैं आपको अभी से ही बता रहा हूँ कि वीडियो को आपको पूरा देखना है। ठीक है। FMD FMD फुट माउथ डिजीज़ कहलाती है, जिसकी सबसे बड़ी पहचान आपकी ये आ जाती है कि आपके बकरे बकरी को बुखार हो जाएगा, 105 106 इस तरह से बुखार रहेगा। बकरे के मुंह में छाले हो जाएंगे, बकरे के मुंह से राल टपकेगी और बहुत ज़्यादा मिकदार में टपकेगी, मुंह से झाग निकालेगा बहुत ज़्यादा मिकदार में। पैरों को बार बार उठाएगा, नीचे रखेगा, जब आप पैर देखोगे तो पैरों के अंदर भी उसके छाले होंगे। तो पैरों के अंदर छाले पड़ने के साथ साथ वो छाले जो है ज़ख़म भी बन जाते हैं और उसमें से पीप भी निकलने लगती है, पस पड़ जाती है उसमें। तो उसके लिए बड़े मसले मसाइल आपके जानवरों को पड़ जाते हैं। इसमें आपको करना क्या है कि इसकी सबसे पहले तो मैं आपकी इसमें पहचान बता देता हूँ आपको कि इसकी पहचान क्या है। आपके बकरे के मुंह में छाले हो जाएंगे, राल बहुत स्पीड से गिराएगा, बहुत ज़्यादा मिकदार में गिराएगा और उसकी जो है मतलब खाना पीना बिल्कुल छोड़ देगा, खाना पीना कुछ भी नहीं खाएगा। पैरों के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, खुरों के अंदर, खुरों के बीच में आपने देखा होगा इस तरह से बकरी के खुर होते हैं, तो यहाँ की जो सेंटर की जगह होती है यहाँ पे छाले पड़ जाते हैं। ये छाले पड़ने के बाद छाले फटते हैं, ज़ख़म बन जाते हैं, ज़ख़म में से पस पड़ जाती है, तो वो आपका बकरा पैर नीचे नहीं रख पाता और मुस्तकिल आपका बकरा बैठा रहेगा, बैठा भी नहीं रहेगा, तकरीबन ये समझ लो कि लेटा रहेगा। पैरों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ के, बिल्कुल ढीला छोड़ के लेट जाएगा आपका बकरा। ये होगा, खाना पीना ख़त्म कर देगा, लेट जाएगा। आपके बकरे को इसमें लूज़ मोशन भी होंगे, बुखार 105 106 इस तरह से रहेगा। बकरा बिल्कुल सुस्त एक कोने में पड़ा रहेगा और अगर आप उसकी देखभाल नहीं करोगे तो उसमें जो है आपके बकरे को ज़ाया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी जो आप समझ लो कि इसको आप सेव करोगे, किस तरीके से सेव करोगे इसका प्रॉपर मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपने बकरों को करना क्या है कि अगर आपके बकरे को ये प्रॉब्लम हो जाती है, किसी भी एक बकरे को, आपने पहली फुर्सत में उस बकरे को बिल्कुल सेपरेट कर देना है, दूर कर देना है जो आपके दूसरे बकरे सेहतमंद हैं उनसे। बिल्कुल भी उनके करीब मत छोड़ना, उसके बर्तन के अंदर खाना मत देना, उसके बर्तन के अंदर पानी मत देना। जो सिरिंज उसको आप यूज़ करोगे फीडिंग सिरिंज खिलाने पिलाने के लिए, वो आप बिल्कुल अलग सेपरेट कर दोगे उस बकरे की जो बकरा इस बीमारी में होगा, FMD डिजीज़ में। तो आपने यही करना है कि उसको बिल्कुल सेपरेट कर देना है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो किसी भी किस्म की कि वो बीमारी आपके दूसरे बकरों को लगे। ये बीमारी हवा के साथ फैलती है,
आपकी चप्पल के साथ फैलती है। आप बीमार बकरे के पास से बकरे के पास, आपने सेहतमंद बकरों के पास आप चले गए तो ये बीमारी वहाँ फैल जाएगी, उसमें चली जाएगी। और उसके साथ साथ अगर आपने बर्तन यूज़ करा दिए बीमार बकरे के उनको, सेहतमंद बकरों को, तो उससे भी ये बीमारी फैल जाएगी और ये बहुत स्पीड से फैलती है। एक बकरे को हो गया तो समझ लो आपके पूरे शेड को ये बीमारी हो जाएगी, पूरे फार्म में ये बीमारी फैल जाएगी। तो आपको कोशिश ये करनी है, इससे बचाव का तरीका सबसे अच्छा मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहले आपने इसकी साल में 2 दफ़ा वैक्सीन आती है, वेटनरी स्टोर से जाके आप ले सकते हैं। उस डॉक्टर से कहें, डॉक्टर के मशवरे से आप लें। एफएमडी डिजीज़ की जो वैक्सीनेशन है आप वो मुझे दें। उनसे तरीका पूछें कि किस तरीके से लगेगी, या फिर आप उनसे कहें कि अगर वो डॉक्टर लगा सकता है तो वो वैक्सीनेशन आपके बकरों को आके कर दे, वो ज़्यादा सेफ़ है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप जो है, कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो कि गोश्त में लगते हैं, कुछ स्किन में लगते हैं, तो आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है कि आपने उसको गलती से गोश्त में लग गया हो, या स्किन का जो जो गोश्त का इंजेक्शन है वो आपकी स्किन में लग गया हो बकरे की, तो उससे भी साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। तो कोशिश ये करें कि वेटनरी डॉक्टर से आप लगवाएं, वो ज़्यादा अच्छा है, वो प्रॉपर वे में आपको इंजेक्शन लगा के दे देगा। दूसरी चीज़ ये कि आप जो है, आपने करना क्या है, आपने अपने बकरे को बिल्कुल साफ जगह पर रखना है। बकरे को गंदी जगह पर नहीं रखना, बकरों को साफ जगह पर रखना है, बकरों की जगह को साफ रखना है, बकरे को साफ पानी देना है। बकरों का दाने का बर्तन दोगे तो पहले बर्तन को वॉश करो, साफ करो, धो, उसके बाद फिर आप अपने बकरे को चारा दो। बकरा या बकरी जिसको भी दे रहे हो तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपने बर्तन साफ रखने हैं, जगह साफ रखनी है, और साथ में उसको जो है मल्टीविटामिन देने हैं और साफ पानी देना है। ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। इसके बारे में आपने वैक्सीनेशन करवानी है, क्योंकि इसका कोई भी वायरस का जो है इलाज अब तक नहीं निकला है। इसका सिर्फ वैक्सीनेशन ही इलाज है, समझ लें कि वैक्सीनेशन ही प्रॉपर वे में अगर आप करोगे तो वैक्सीनेशन से ही इस बीमारी को जो है आप कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा आप उसको किसी चीज़ से कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा, इसके बाद भी अगर इन केस आपके बकरों को ये प्रॉब्लम आ जाती है तो आपने करना क्या है, अपने बकरे को जिसको ये बीमारी हो गई है, पहली फुर्सत में आपने उसको वहाँ से हटा देना है। जो आपके शेड के अंदर है बिल्कुल सेपरेट ऐसी जगह रख दो जहाँ पर आपके दूसरे बकरों का आना जाना बिल्कुल भी ना हो। आपने वहाँ कर दिया उसको, उसके खाने के बर्तन अलग कर दिए, उसके पानी का बर्तन अलग कर लिया, उसको जो सिरिंज से पिलाओगे, खाना वाना जो भी आप उसको सिरिंज से खिलाने पिलाने का फीडिंग सिरिंज होती है वो आप दोगे, बिल्कुल सेपरेट कर दो। उसके साथ साथ आप उसको जो है बिल्कुल ही जो है ना एक अलग जगह पर रखो। वहाँ पर जो आप चप्पल पहन के जा रहे हो, अपनी उस चप्पल को पहन के सेहतमंद बकरों के पास ख़ास तौर पे मत जाओ। ये बहुत मेन पॉइंट है कि आपकी चप्पल से ये बीमारी फैलती है। आप बाहर के जो आउटसाइडर्स हैं उनको अपने फार्म में स्टॉप कर दो। जब ये बीमारियां स्टार्ट होती हैं तो उस टाइम पर आप अपना कुछ टाइम के लिए जो है बाहर के जो भी आपके आउटसाइडर हैं वो आते हैं तो उनको आप स्टॉप कर दो, उनको आप विजिट ना करवाओ। ये हो गया, ये हो गया बचाव। इन केस अगर आपके जानवर को ये हो जाती है तो आपने करना क्या है, आपने सोमो जल के नाम से ग्लिसरीन आती, ग्लिसरीन ले लें आप, सोमो जल छोड़ दें, ग्लिसरीन ले लें। देसी नुस्खा बता रहा हूँ आपको, बेहतरीन है। ग्लिसरीन आपने अपने बकरे के मुंह में लगानी है पूरे चारों तरफ। लगाने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद फिर उसको हरा चारा देंगे, सॉफ्ट चारा, सॉफ्ट फूड दिएगा। कोई भी सूखा चारा उस बकरे को मत देना, वरना बकरे के मुंह में छाले फटेंगे और उसको नुकसान होगा और मुंह के अंदर जख्म बन जाएंगे। हरा चारा दो, सिंपल सा साफ पानी दो बकरे को पिलाने के लिए। अगर आपका बकरा नहीं पी रहा, सिरिंज से ओआरएस का पानी बनाओ। ओआरएस का पानी ऐसे बनाओ कि 2 लीटर में एक जो है ओआरएस का साशे डालो, सिरिंज से उस बकरे को वो पिलाते रहो। क्योंकि उससे ये होगा कि यार आपके बकरे के अंदर जो है ना एनर्जी रहेगी, मैदे को ठंडा रखेगा। मोशन हो जाते हैं तो सोर्सेक्स के नाम से सिरप है वो आता है, वो मैंने आपको बताया हुआ है। मोशन का जो भी है वेटनरी स्टोर से जाके आप जाके लोगे, सोर्सेक्स के नाम से इंजेक्ट वो आता है, सिरप आता है, आप वो ले लो, वो उसको पिलाओ। पैरों के लिए सबसे बड़ी चीज़ बताऊं, पैरों के लिए आपने करना क्या है, आपने बनाना है डिटॉल का पानी। ठीक है, देसी नुस्खा बता रहा हूँ। आपने डिटॉल का पानी बनाया, उसके पैरों को आपने वॉश करना है डिटॉल के पानी से लाजमी।
क्योंकि डिटॉल ऐसी चीज़ है जो एंटीसेप्टिक है और जो जर्म्स हैं, जरासीम हैं, वो सब जो है वो साफ़ कर देता है। तो आपने यही करना है, 3 टाइम दिन में, सुबह, दोपहर, शाम, आपने अपने बकरे के पैरों को वॉश करना है डिटॉल के पानी से। मुंह में आपने उसके ग्लिसरीन लगानी है, सॉफ्ट फूड देना है, सूखा चारा कोई भी नहीं देना। ये आपकी हो गई खुराक और ये सारी इसकी देखभाल। और आपको बाकी पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया कि वैक्सीनेशन करवाओ, इसके अलावा जो है उसका और कोई इलाज नहीं है। वैक्सीनेशन ही इसकी जो है कुछ उम्मीद है जो उसको प्रॉपर सही रखती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।